एक दिन अभी हम कथा कहने गए जिला रामपुर में, तो वहां हम कथा कर रहे थे। वो तुम्हारे साउंड वाले भैया थे, ऐसे ही रहे अखिलेश चिमटा मास्टर जैसे सेकेंड हैंड को पढ़ी के, लेकिन वो रहे बिना पढ़े लिखे। तो तुम्हारी जैसे तब तो हम बताए तो रहे। सो वो कहने लगे, दीदी एक बात और बताएं अखिलेश, अंगूठा टेक तो तुम हो, लेकिन जब बताओ कि जब कुआरा लड़का कुआरी लड़की के गले में सिंदूर भर दे, माथे में सिंदूर लगा दे, तो उसको क्या कहते हैं? वाह क्या बात है। रुपए रुपए गिन लेते हो कि नहीं? चलो काम चल रहा तुम्हारा है। तो उसको क्या कहते हैं? लव मैरिज है। अच्छा, और जो विवाह माता पिता की पसंद से होता है, यानी लड़का लड़की की कोई पसंद नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? अरेंज मैरिज। ऑरेंज ऑरेंज नहीं, अरेंज मैरिज। हाँ, और जो विवाह कोर्ट में होता है, जब जिसका कोर्ट फैसला करता है, उसको क्या कहते हैं? अगर तुम जानते हो तो बताओ ना, हम बताएं फिर। आहा, बहुत सुंदर, तो तुम कुल जानकार हो। ठीक है, तो विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज और कोर्ट मैरिज। तो वो साउंड वाले भैया रहे, तो वो हमारे पास आए, कहने लगे, दीदी आप ऐसा करो, आज हम साउंड देखे रही हो। हमने क्या बात है? कि आज हम वहाँ जा रहे हैं। कहाँ पे? कि आज मेरा पोस्टमार्टम होने जा रहा है। पोस्टमार्टम? कि नहीं दीदी, उधर से एक लड़की के साथ मेरा विवाह हो रहा है, तो उधर से लड़की वाले आएंगे, इधर से हमारे घर वाले जाएंगे, और वहीं हमारा पोस्टमार्टम होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हमने कहा, पोस्टमार्टम? क्या कोई बीमार है? यानी तुम तो स्वस्थ हो, बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुम्हारा पोस्टमार्टम कहाँ होने जा रहा है? कि नहीं दीदी, वहाँ होगा, वहाँ से लड़की वाले आए रहे, यहाँ से हमारे घर वाले जा रहे, तो वहीं हमारा पोस्टमार्टम हो है। तो बताते हैं, इसलिए अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़के को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी माता पिता को लड़का भी पढ़ा लिखा ही देखना चाहिए, और लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की को पढ़ा लिखा देखना चाहिए। तो एक बार लड़का पढ़ा लिखा रहे, उसकी नौकरी फौज में लग गई, और लड़की जो रहे वो बिना पढ़ी लिखे, तो फौजी भैया का विवाह रिश्तेदारी से करवा दिया। रिश्तेदारी कनेक्शन था, लड़की सुंदर थी, तो रिश्तेदारी का मामला था, तो विवाह हो गया। लेकिन वो लड़की अंगूठा टेक थी, लड़का पढ़ा लिखा था, उसकी जॉब भी लगी थी फौज में। तो वो तो चला गया सर्विस पे। जब छुट्टी में आया तो जो सामान लाया, तो जो माँ मिलती है पहले, तो जो माँ से बैठ गया, तो माँ से बैठ गया तो धर्मपत्नी माँ फुला के बैठ गई। माँ फुला के बैठ गई, तो जो लड़का जब अंदर आया, कहने लगा, बात क्या है, तुम गुस्सा क्यों हो? कहने लगे, ए जाओ अपनी अम्मा से बैठ के आओ पहले। लड़का कहने लगा, अरे तो बैठ ही तो गए, तो बैठने में क्या हो गया? अरे बैठना है गए, हमें सब पता है, जो क्रीम पाउडर ले आए सब अम्मा को तो दे आए। लड़का कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए भी लाएंगे, अभी हम कुछ नहीं दे के आए, बात बताओ, बात क्या, गुस्सा मत हुआ। कहने लगे, ए तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है, नौकरी पे चले जाते, हमें पूछो, हमारे पास कुछ नहीं है, ना लिपस्टिक है, ना बिंदी है, कोई श्रृंगार नहीं मेरे पास, ना कोई क्रीम है, ना पाउडर है, कुछ है मेरे पास, मेरे लिए भी सामान लेके आओ। तो वो लड़का कहने लगा, सुनो, नाराज मत हो, और अम्मा के लिए ऐसे मत बोलो करो, हम बहुत दिनों से आए हैं, तो वो तो माँ है, माँ से बैठ सकते हैं। कहने लगी, सुनो, माँ से बैठो तो हम आओ, मेरी बात सुनो, क्या कि हमारे लिए भी सामान लेके आओ। तो लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, ऐसा करो, आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, हम तुम्हारे लिए सामान लेके आएंगे। लिस्ट बना दी है, उन्होंने क्या, लाओ जी पर्चा हमें दे और हम ले आएंगे।
तो लड़की कहने लगी सुनो तुम अकेले नहीं जाओगे, हम जाएंगे, हम अपनी पसंद से लेंगे सामान। तो वो उस लड़की को ले गए साथ में। तो लड़का ने समझा दिया तो सुनो तुम पढ़ी लिखी ना आई और से तुम हमारे संगे मत चलो, क्योंकि हमारे वहाँ यार दोस्त मिल सकते, हमें सब कोई जानता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर पूछ दिया तो तुम बता नहीं पाओगी। कहने लगी ना सो हमें तो वो ना समझो, हम सब जानते हैं, हमें संगे ले चलो। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा तो देखो हमारे अगर साथ में चलो तो हम बताएं तुम्हें, अगर तुम्हें कोई पूछे कि ये तुम्हारे कौन है तो तुम कह देना ये हमारे हस्बैंड है। कि ठीक है। क्या बताया कि ये कौन है? कि हस्बैंड। कि ठीक। अब और तुम्हें पूछे कि तुम इनकी कौन हो तो कह देना हम इनकी वाइफ है। लड़की ने सीख लिया कि हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। अब वो मोटरसाइकिल पे बैठ गई बाइक पे मार्केट के लिए। अब वो वही एक ही रटन लगाए हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। पहुंची मार्केट में। ऐसा ही एक मार्केट था मोहम्मदाबाद जैसा, तो बड़े से शॉप पे खड़ा कर दिया है भाई, फौजी था और कहा जाइए जो भी पसंद हो लेकर आइए। तो फौजी की बीवी भाई दुकानदार ने भी बड़े अच्छे अच्छे सामान दिखाए। पूछने लगा दुकानदार क्या चाहिए? कहने लगी साड़ियाँ दिखाओ सबसे पहले। और ऐसी नहीं, फौजी की बहू है, बढ़िया साड़ी दिखाना। तो दुकानदार ने साड़ी पे साड़ी, उसने कहा महंगी दिखाएं कि सस्ती? अरे महंगी दिखाओ, पैसे कमी नहीं है। 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 साड़ियों पे साड़ियाँ, साड़ियों पे साड़ियाँ। लड़की कहने लगी हमें तुम्हारी साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही। दुकानदार कहने लगा इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ तुम्हें पसंद ही नहीं आ रही? जी बताओ शॉपिंग करने आई हो, कोई तुम्हारे साथ में आया या अकेली हो? वो कहने लगी सुनो हम अकेले आए हैं। तो कौन है? कि हमारी हेड पंप पे बैठे बाहर। दुकानदार कहने लगा ए क्या कह रही हो? ये सुनो चिल्लाओ ना, वो हमारे हेड पंप है, हम उनकी पाइप है। दुकानदार कहने लगा पाइप हो? अब वो याद करने लगी हाय कुछ बतावा राय ही, अब हमें याद ना रहो कुछ बतावा राय ही। अब कहती सुनो, लड़का कहने लगा वो दुकानदार के हेड पंप कौन होता है? अब वो याद तो बहुत करेगा, कुछ बताते रहे रास्ता भर तो वो रटता है, जब मैंने साड़ी दिखाई तो वो भूल गई। तो उसने कहा कि वो हमारे हेड पंप है, हम उनकी पाइप है। दुकानदार कहने लगा जाओ होगी शॉपिंग। पहुंची हस्बैंड ने कहा कि क्या हुआ ले आई? अरे वो दुकानदार पूछ रहा था कि तुम्हारे साथ कोई नहीं आया, हमने कह दिया आए तो हेड पंप हमारे बाहर बैठे। दुकानदार ने हमें बाहर निकाल दिया। लड़का कहने लगा तुमने आज हमारी बनाए ना खटाए, तभी तुम्हें लेके नहीं आ रहे थे, बिल्कुल हमारी बेइज्जती करा दी। तो इसलिए कहना है अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी ढूंढो, और लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब तो ठीक है। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो, नहीं तो ऐसे ही जिंदगी कटती है, कोई धर्म नहीं है।